Hello class, good morning to all of you. Today I am going to continue the chapter The Voice. So in this chapter, today we will discuss on imperative sentences, that if you face imperative sentences, so how to convert them into passive voice. Let's see on the blackboard. Please notice. हाँ, तो देखिए बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे। आप कैसे समझेंगे कि सेंटेंस आपका इम्परेटिव फॉर्म में है? ओके बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये इम्परेटिव है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। कुछ ऐसे होते हैं जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, ये भी आपका वर्ब है, तो इसे भी हम इम्परेटिव ही कहेंगे। कुछ और होते हैं जो कि ऑलवेज या नेवर, जो कि आपके एडवर्ब हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं। और लास्टली कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, इन ऑल दीज सेंटेंसेस देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉमन। वो क्या है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज नॉट रिटन, इट इज अंडरस्टूड। सब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं, ये केवल समझा जाता है, और सेंटेंस आपका वर्ब से ही स्टार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है कम, तो आप इमेजिन करो, अगर मैंने कहा कम तो हम किसको कहेंगे? यू कम, आप आओ, यही तो मेरा मतलब है। ठीक है, तो ये कम, इन सब के पहले ये जो यू होता है बेटा, ये अंडरस्टूड होता है, ये छुपा होता है, लिखा नहीं जाता है। ओके, तो ये कई तरह के सेंटेंस हैं, तो हम एक एक करके क्लियर करेंगे कि अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट टाइप है तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अगर सेंटेंस अलार्म वाला है, वार्निंग वाला है, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले वी टेक रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस। बच्चों, व्हेन एवर यू सी, जब कभी भी आप सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली देखो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो, तुरंत समझ जाओ कि सेंटेंस रिक्वेस्ट टाइप है, बिकॉज प्लीज़ एंड काइंडली आर द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे किया जाए? एग्जाम्पल, प्लीज़ गो देयर। अब देखो, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है, प्लीज़ लिखा है, तो प्लीज़ और काइंडली का मतलब होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। बच्चों, ऐसे समझो कि प्लीज़ एंड काइंडली मीन्स, या प्लीज़ और काइंडली का जो सिनोनिम है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये होगा। ठीक है, तो जब मैंने देखा प्लीज़ गो देयर, तो मैंने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये किसके लिए लिखा मैंने? प्लीज़ के लिए। तो अब प्लीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू राइट प्लीज़, बिकॉज यू आर रिक्वेस्टेड टू इज़ द सिनोनिम ऑफ प्लीज़। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद मैंने ये गो देयर जो बचा है इसको जोड़ दिया, सेंटेंस आपकी पैसिव वॉइस में तैयार हो गई। तो क्या बना बेटा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें? ये जो टू है ना, इसको लिखना भूल जाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड गो देयर। अब सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक होती है और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो पूरा लिखना है हमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू। टू को भूल मत जाना। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। नेक्स्ट वन इज गो देयर प्लीज। अब ये प्लीज चाहे स्टार्टिंग में आए चाहे लास्ट में आए, पैसिव वॉइस इसकी एक जैसी ही बनेगी, इसकी भी पैसिव वॉइस यही होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। द थर्ड वन इज
काइंडली गिव इट टू मी, काइंडली इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू मी, तो ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। ओके, तो ये आपके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ऑर्डर टाइप सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जिनसे ऐसा लगे मुझे, ऐसा हमको प्रतीत हो कि ये ऑर्डर दे रहा है, तो हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, ऑर्डर। गेट आउट ऑफ द क्लास, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सेंटेंस एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है? नो, ये सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इसकी पैसिव वॉइस यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट वन, शट अप, ये भी एक ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। स्टॉप इट, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप इट, तो जब आपको लगे कि कोई सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, लीव द रूम एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम एट वंस, तो इस तरह के सेंटेंस जो ऑर्डर वाले होते हैं उनकी पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो आपको कहना है वो आप उसमें ऐड कर दो, आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगी। ओके, तो ये रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट कौन से सेंटेंस आएंगे, एडवाइस एंड वार्निंग वाले, उसे भी देख लिया जाए। तो चलिए आप देखते हैं एडवाइस एंड सजेशन। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अब देखिए यू आर एडवाइज्ड, ये एक तरह की एडवाइस है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मेहनत करो, इट इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन, तो क्या होगी इसकी पैसिव वॉइस, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो हमने क्या लगाया बेटा, यू आर एडवाइज्ड टू, अगर सेंटेंस एडवाइस कर रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, तो वी ऑलवेज यूज यू आर एडवाइज्ड टू, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। डोंट गिव फ्री एडवाइस, ये भी एक तरह का सजेशन है कि फ्री में किसी को सलाह मत दो, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गिव फ्री एडवाइस। यहाँ पर नेगेटिव है, तो बताया था मैंने डोंट के लिए नॉट टू, टू हमेशा, नॉट हमेशा टू के पहले आएगा, नॉट या नेवर टू के पहले आएगा, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गिव फ्री एडवाइस। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज टेक हेल्दी फूड, ये भी आपकी एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज टेक हेल्दी फूड। नेक्स्ट, टेक द मेडिसिन्स प्रॉपरली एंड टाइमली, क्या होगा इसका, यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन्स प्रॉपरली एंड टाइमली। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनसे आपको लगेगा कि दे गिव एडवाइस, तो उस समय पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करो, यू आर एडवाइज्ड टू, इतना याद रखना, तो इस तरह इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। चलिए अब देखते हैं वार्निंग या अलार्म वाले सेंटेंस वो कैसे होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, लेट्स सी वार्निंग या अलार्मिंग अगर सेंटेंस में हो तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, बी केयरफुल टू पिक पॉकेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक वार्निंग दी जा रही है, एक आपको चेतावनी दी जा रही है कि जेब कतरों से सावधान रहो। ओके, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, यू आर वार्न, हम इसे यू आर अलार्म्ड भी लिख सकते हैं, ALARMED, दोनों का मतलब एक ही हुआ, यू आर वार्न या यू आर अलार्म्ड टू बी केयरफुल टू पिक पॉकेट्स। तो ये हमने क्या लिखा, यू आर वार्न टू या यू आर अलार्म टू, तो ये आपका सिंबल हो गया पैसिव वॉइस का। आगे मैंने बी केयरफुल टू पिक पॉकेट्स को जोड़ दिया, आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो गई। नेक्स्ट वन इज बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग, यहाँ भी एक तरह की चेतावनी दी जा रही है, तो क्या लिखा मैंने, यू आर वार्न या यू आर अलार्म्ड टू बी अलर्ट वाइल ड्राइविंग। तो ये हो गए वार्निंग वाले सेंटेंस, इसको पैसिव वॉइस में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट वाले सेंटेंस, लेट टाइप सेंटेंसेस। बच्चों लेट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट।
एज प्लीज़ एंड काइंडली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लीज़ और काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट से होता है, तो लेट का मतलब भी रिक्वेस्ट से ही होता है। फ़र्क ये है कि प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देते हैं, बट लेट में ऐसा नहीं होता है, लेट को लिखना पड़ता है, ऑल्दो इट इज़ द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट। तो लेट मी प्ले अगेन, फर्स्ट वन इज, अब देखो लेट मी प्ले अगेन, तो इसको हम लेट से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, प्ले के बाद अ गेम लिखा हुआ है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो अगर लेट वाले सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट दिख रहा है, प्लीज नोटिस माय वर्ड्स, अगर लेट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल बी आफ्टर द वर्ब, तो उस समय हम लेट वाले सेंटेंस की पैसिव वर्ब लेट से बनाएंगे। ओके, तो क्या बनेगा, पहले मुझे लेट लिखना है जो कि मैंने लिखा लेट, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे अगेन, तो लेट अगेन, इसके बाद बी लिखेंगे, दैट इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस, बी आपका पैसिव वॉइस वाला वर्ब है, तो लेट अगेन बी, फिर जो मेन वर्ब है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म, तो लेट अगेन बी प्लेड बाय मी, तो ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। लेकिन लेट वाले सेंटेंस को लेट से पैसिव वॉइस में कब बदलेंगे, जब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा, लेट मी गो देयर। नेक्स्ट वन प्लीज नोटिस, लेट मी गो देयर। आप देखो ये भी लेट वाला सेंटेंस है, लेकिन क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट, नो, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। गो के बाद लिखा क्या है, देयर लिखा है, तो क्या ये देयर आपका ऑब्जेक्ट है, नो, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्ब। ये तो एडवर्ब है क्योंकि हमने पूछा गो कहाँ जाओ, देयर वहाँ जाओ, ठीक है, तो देयर इट इज एन इंडिकेटर, ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर जाओ, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इस सेंटेंस को हम लेट से नहीं बना सकते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, इसके लिए लेट हमने बताया कि इट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो देयर, तो ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। ओके बेटा, तो चलिए आप देखते हैं इसके बाद वो सेंटेंस जो कि आपके मॉरल मैसेज देते हैं, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, लेट्स सी। नाउ लेट्स सी मॉरल मैसेज वाले सेंटेंस, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड बी या शुड नॉट बी, जहाँ पर मॉरल मैसेज हो। एग्जाम्पल, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये एक मॉरल मैसेज है, गरीबों का अपमान मत कीजिए, तो क्या होगा इसका, इसको हम शुड से बनाएंगे, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये बेस्ट होगा। ओके, डोंट ट्राई टू चीट एनीवन, ये भी आपका मॉरल मैसेज है, किसी को धोखा देने का प्रयास मत करो, एनीवन शुड नॉट बी चीटेड, या एनीवन शुड नॉट बी ट्राई टू चीटेड, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, क्या होगा, योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये आपके मॉरल मैसेज वाले सेंटेंस हुए, इनकी पैसिव वॉइस के लिए हम शुड बी या शुड नॉट बी का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं वो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी।